Hello everyone. Next topic of the chapter metal and non-metal reaction of metal with water. Okay. In the previous video we were talking about reaction of metal oxide with acid and reaction of metal with air. Okay. I hope कि वो टॉपिक आपको समझ में आया होगा बेटा. Now we will start next topic, reaction of metal with water. Okay. मेटल क्या टॉपिक है बेटा? रिएक्शन ऑफ मेटल. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर. ओके. मेटल रिएक्ट विद वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. क्या फॉर्म करता है बेटा? मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ओके. मे बी फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो मेटल रिएक्ट विद वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड. हाईली रिएक्टिव मेटल and moderate reactive metal react with water form metal hydroxide. बेटा समझ में आ रहा होगा आपको कि जो मेटल होता है वो वाटर से रिएक्ट करके या तो मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है. हाईली रिएक्टिव मेटल एंड मॉडरेट रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. बट लो रिएक्टिव मेटल, वेरी लो नहीं, लो रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद वाटर फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम react with water form metal hydroxide and hydrogen. And moderate reactive like magnesium is also react with water form metal hydroxide and hydrogen gas. But low reactive metal like aluminium, iron and zinc react with water form metal oxide and hydrogen gas. Okay. Highly reactive metal like potassium, sodium, calcium and moderate reactive metal like magnesium react with water form metal hydroxide and hydrogen gas. But low reactive metal like aluminium, iron and zinc react with water form metal oxide, not metal hydroxide, metal oxide and hydrogen gas. Okay. And very low reactive metal like copper, silver, gold do not react with water. Very low reactive metal silver, gold, mercury do not react with water. Okay. बट इनकी रिएक्टिविटी जो है बेटा वो डिफरेंट है. डिफरेंट वाटर के डिफरेंट स्टेट से ये रिएक्टिव करते हैं. क्या टॉपिक है बेटा? रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर. हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक sodium, potassium, magnesium react with water form metal hydroxide and hydrogen gas. Moderate reactive metal like magnesium is also react with water form metal hydroxide, hydrogen gas. Low reactive metal like aluminium, iron and zinc react with water form metal oxide, not hydroxide and hydrogen gas. Very low reactive metal like copper, Ag, Hg, Au do not react with water. Okay. Highly reactive metal
रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये बेटा कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है बेटा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। रिएक्ट विद कोल्ड वाटर फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल बेटा आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताया जाएगा तो वहां आपको पता चल जाएगा कौन हाईली रिएक्टिव मेटल है, कौन मॉडरेट, कौन लो रिएक्टिव, कौन वेरी लो रिएक्टिव मेटल। ओके, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद हॉट वाटर, रिएक्ट विद हॉट वाटर फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर फॉर्म हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मॉडरेट रिएक्टिव रिएक्ट विद हॉट वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। लो रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद स्टीम। रिएक्ट तो बेटा तीनों वाटर से कर रहे हैं, बट इनकी रिएक्टिविटी लो होने के कारण इनको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ रहा है। तो बेटा हाईली रिएक्टिव मेटल कोल्ड वाटर से कोई टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करना पड़ा बेटा, कोल्ड वाटर से रिएक्ट के लिए मेटल हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस रीच कर दिए। बट जो मॉडरेट रिएक्टिव थे थोड़ा बहुत हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वाटर हॉट हो गया, हॉट वाटर से रिएक्ट किए, कोल्ड वाटर से नहीं रिएक्ट कर रहे थे। टेम्परेचर को इंक्रीज कराने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज किया बेटा तो हॉट वाटर से रिएक्ट किए, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज किए। जो और लो रिएक्टिव थे और टेम्परेचर बढ़ाया तो वाटर कैसा हो गया बेटा? स्टीम बन गया। क्या बन गया? स्टीम। स्टीम इससे रिएक्ट करेंगे बेटा तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड नहीं, अब बनाएंगे बेटा ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो कोल्ड वाटर, वेरी लो टेम्परेचर, कोल्ड वाटर से रिएक्ट फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। Moderate react with hot water form hydroxide and hydrogen gas, but low reactive metal react with steam. बेटा मे बी कोल्ड वाटर, मे बी हॉट वाटर, मे बी स्टीम, तीनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, केमिकल फार्मूला H2O होगा। रिएक्ट तो सभी H2O से करेंगे बट उनका स्टेट टेम्परेचर डिफरेंट है, इसलिए एक कोल्ड हॉट वाटर एंड स्टीम से रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्टिविटी बहुत लो है, टेम्परेचर और बढ़ाएंगे स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर, तब रिएक्ट करेगा। रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेगा और रिएक्टिविटी मॉडरेट है तो हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। ओके, तो बेटा हम इसको रिएक्शन से समझते हैं। वी टेक वन और मोर एग्जाम्पल। और जो बेटा वेरी लो रिएक्टिव मेटल हैं वो तो रिएक्ट करते ही नहीं वाटर से, मे बी वाटर हॉट, कोल्ड और स्टीम, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। आप वाटर चाहे जैसे ले लो, स्टीम के फॉर्म में ले लो, हॉट गर्म पानी ले लो या कोल्ड वाटर ले लो, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते। वेरी लो रिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ओके, पोटेशियम क्या है बेटा? हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बेटा एक चीज और, मेटल रिएक्ट विद एसिड, ध्यान दीजिएगा, मेटल रिएक्ट विद एसिड फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बट मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, नॉट हाइड्रोजन गैस। ध्यान दीजिएगा बेटा, मेटल ओनली मेटल रिएक्ट विद एसिड फॉर्म मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। metal oxide, because metal oxide, nature of metal oxide is basic in nature, metal oxide react with acid forms metal salt, water, not hydrogen gas। इसको ध्यान दीजिएगा कि मेटल ऑक्साइड होगा बेटा तो वाटर निकलेगा, ओनली मेटल होगा तो हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज होगा बेटा? हाइड्रोजन गैस। ओके, यहाँ देखिए बेटा, मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, क्योंकि प्रीवियस वीडियो हमने बताया था तो कुछ स्टूडेंट ने कहा बेटा शायद कहीं मिस्टेक हो गया था बोलने में कि वाटर और हाइड्रोजन में कुछ मिस्टेक हो गया था। ओके, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। ओनली मेटल रिएक्ट विद एसिड फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बट मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड होगा, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, रिएक्ट विद एसिड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, but only metal react with acid form salt and hydrogen gas। okay, potassium highly reactive metal react with cold water form potassium hydroxide and hydrogen gas। okay, sodium react with cold water form sodium hydroxide and hydrogen gas।
magnesium react with hot water because this is a moderate reactive metal. Magnesium hot water form magnesium hydroxide MgOH whole twice. ओके फार्मूला आपको पता है ना, NaOH क्या बनेगा बेटा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, दिस इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये कैसे बन रहा है ना, समझ रहे हो बेटा। वाटर में क्या होता है H प्लस एंड OH माइनस आयन। ओके मैग्नीशियम बैलेंसी 2 है तो यहाँ क्या लग जाएगा होल ट्वाइस। ओके और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। यहाँ बेटा बैलेंसी 1 है तो होल ट्वाइस नहीं, NaOH सिंपली NaOH बना सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बेटा 9th में आपको बताया गया था राइटिंग फार्मूला में। ओके पहले सिंबल देखते हैं, उसके बाद बैलेंसी देखते हैं, बैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फार्मूला बन जाता है। ओके और रिएक्शन को बैलेंस करना भी आपको बताया गया था बेटा, बैलेंस कर लीजिए रिएक्शन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवोजियर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मास नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मास का अगर कोई इफ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड इन क्लोज कंटेनर तो मास नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, मास तो ना तो क्रिएट होता ना डिस्ट्रॉय होता, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसलिए हम रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, बैलेंस करते हैं। जितने रिएक्टेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट किस साइड होता है बेटा, जो रिएक्ट करते हैं। ओके उसके बाद क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, एल्युमिनियम लो रिएक्टिव रिएक्ट विद स्टीम फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन लो रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद स्टीम में बेटा, स्टीम में भी वेपर फॉर्म में है, में भी हॉट गर्म पानी है, में भी कोल्ड पानी, तीनों का फार्मूला वही होगा H2O। रिएक्ट विद स्टीम फॉर्म Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन ऑक्साइड बना बेटा ना, क्योंकि ये क्या है लो रिएक्टिव मेटल है, स्टीम से रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोक्साइड नहीं ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, ऑक्साइड। ओके तो क्या पढ़ना है बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, डिफरेंट मेटल रिएक्ट डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके नेक्स्ट बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। यू नो डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट। डाइल्यूट में बेटा क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा एसिड में तो डाइल्यूट होगा, मिनिमम अमाउंट का वाटर कम होगा तो एसिड क्या होगा, कंसंट्रेट होगा। ओके रिएक्शन ऑफ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। metal react with dilute acid like HCl H2SO4 form metal salt plus hydrogen gas. Okay reaction of metal with dilute acid form metal salt plus hydrogen gas. ओके क्या फॉर्म होता है बेटा, मेटल डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करके मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ओके बट यहां भी कंडीशन क्या है बेटा, हाईली रिएक्टिव मेटल होना चाहिए। मेटल एबव प्लेस हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको रिएक्टिविटी सीरीज अभी बताया जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या बेटा, मेटल placed above the hydrogen in the reactivity series react with dilute acid form
साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल हाइड्रोजन से अबव प्लेस्ड हैं, ऐसे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर अबव प्लेस्ड हैं, वही डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जो बिलो हैं, बिलो कौन है बेटा, कॉपर, Ag, Hg, Au, वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करते हैं। ओके, तो मेटल प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन गैस इन द रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड फॉर्म मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो कौन कौन है बिलो है बेटा, इतना जान लीजिए, बाद में आपको भी बताया जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज पूरा सीरीज बताया जाएगा क्या होता है। बिलो कौन है हाइड्रोजन से, कॉपर, Ag, Hg, Au, ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करेंगे। कौन, कॉपर, Ag, Hg, Au। कॉपर मतलब बेटा गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, और कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड। ओके, मेटल लाइक पोटेशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए बेटा, कितने हाइड्रोजन है यहाँ, 2, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर बेटा 2 क्लोरीन हो गया तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पोटेशियम हो गया तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई। रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए। ये जो रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट में, दोनों में जो एलिमेंट्स हैं उनका नंबर सेम होना चाहिए। ओके, अगर नहीं है तो एक सुटेबल नंबर से आपको मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एल्युमिनियम रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म क्या बनेगा बेटा, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है ना, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी 3। ओके, रिएक्ट विद क्या है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फेट आयन, निगेटिव इसका ये पार्ट है, पॉजिटिव है, क्या बनेगा Al2, बिकॉज बैलेंसी ऑफ सल्फेट आयन इज 2। ओके, तो Al2SO4 क्या हो जाएगा बेटा, बताइए, होल थ्राइस, क्योंकि बैलेंसी एल्युमिनियम कितनी होती है, 3। ये बना बेटा एल्युमिनियम सल्फेट, ये भी एक साल्ट है। ये क्या है बेटा, एल्युमिनियम सल्फेट साल्ट है, बिकॉज मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड फॉर्म साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लीजिए बेटा, प्रोडक्ट साइड में देखिए कितने सल्फेट हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा, यहाँ कितने एल्युमिनियम है, 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हाइड्रोजन हो गए ना, इधर 2 ही है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, समझ में आ रहा है ना, क्या बन रहा है बेटा, क्या पार्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। मेटल रिएक्ट विद मेटल, कौन से मेटल रिएक्ट करेंगे बेटा, हाईली रिएक्टिव मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से अबव प्लेस्ड है। हाइड्रोजन से बिलो कौन है, कॉपर, Ag, Hg, Au डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई साल्ट या हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ देखो बेटा, एल्युमिनियम क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है, रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म साल्ट। कौन सा साल्ट है बेटा, ये एल्युमिनियम सल्फेट। नोट कर लीजिए, एल्युमिनियम सल्फेट, बेटा प्रॉपर नोट बनाते रहिए। ओके, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, आपका नोट्स कभी भी चेक हो सकता है। ओके, तो नोट्स बनाते रहिए। क्या बना बेटा, एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। कैसे बना पता है ना, एल्युमिनियम बैलेंसी 3, सल्फेट बैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, 2 यहाँ आया, 3 यहाँ आ गया, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक था तो होल क्या लग गया, ब्रैकेट, होल थ्राइस, क्या लगा बेटा, होल थ्राइस। ओके, हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, आयरन रिएक्ट विद HCl, बेटा हाइड्रोजन से अबव प्लेस्ड है ना आयरन, नीचे तो हमने बता दिया जो है, बाकी उसके अलावा जो भी मेटल होंगे वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे, रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट एसिड से। ओके, क्या बनेगा बेटा, ये FeCl3, बिकॉज बैलेंसी ऑफ आयरन 3, यहाँ क्या बेटा Fe3 प्लस के फॉर्म में है, FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, बेटा सिंपल है
कि मेटल विच प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड फॉर्म साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, अगर बेटा आपको रिएक्शन दे दिया जाए Cu प्लस HCl डाइल्यूट फॉर्म, क्या बनेगा बताइए? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। Au प्लस H2SO4 नो रिएक्शन बिकॉज हाइड्रोजन से नीचे है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज जो अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, जब ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ये इनको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिकॉज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। कोई किसी को डिस्प्लेस कब कर पाएगा? जब उससे ज़्यादा ताकतवर होगा। ये मोर रिएक्टिव हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं इनके, तो इनको क्या किया? डिस्प्लेस कर दिए। बट ये कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। बेटा हाइड्रोजन जो रिएक्टिविटी सीरीज अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिव, ऊपर से नीचे जाओगे तो जो रिएक्टिविटी होगा वो डिक्रीज होगा। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के क्या करेंगे बेटा? डिस्प्लेस करेंगे, नीचे वाले नहीं कर पाएंगे, रिएक्शन ही नहीं होगा। तो अब ये आयरन जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया, बट ये नहीं कर पा रहे हैं, इनकी रिएक्टिविटी कम है, हाइड्रोजन से कम है, इनको डिस्प्लेस कर पाएंगे? भाई कोई किसी को डिस्प्लेस तब करता है जब उससे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, रिएक्शन ही नहीं होगा। ये कौन सा रिएक्शन बेटा है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, एक्चुअली है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेस कर दे रहा है एक हाईली रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव एक्चुअली मेटल नहीं है बेटा, ये नॉन मेटल है, इसको क्या कर रहा है? हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड डिस्प्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या कर रहा है बेटा? डिस्प्लेस। लो रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। तो बेटा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।